श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। कार्तिक माह में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही भोजन करेगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी से ढककर रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, चलो भाभी, चांद के दर्शन करके अर्घ दे लो। तब भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो रात में उगेगा। तब बहन अकेली ही अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहली ग्रास में ही बाल आया, दूसरी ग्रास में सिवाल आया और तीसरी ग्रास में उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारे जमाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। तब उसकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ डाला। तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का सिक्का पल्लू में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में जो भी मिला वह उनके पैर पड़ती गई। सबने भाई भांजों के सुख देखने का ही आशीष दिया, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पैर पड़ी तो ननद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही उसने झट से सोने का सिक्का दे दिया और पल्लू में गांठ बांध ली। वह भीतर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं दिया और रोकर कहने लगी कि वह मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। तब वह भीतर गई और देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं पर अपने मृत पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा सेवड़ीन को दे आ। थोड़े दिन बाद जब मंगसिर मास की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, धनी भुखाली, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पौष की चौथ माता है, वह आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भाद्रपद की, सारी चौथ माता यूं ही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, वे ही सुहाग देगी, उनसे कहना। आखिर में आसोज की चौथ माता आई। उसने कहा, बाई, तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वह ही वापस देगी, तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह भी चली गई। फिर कार्तिक का महीना आया और कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, धनी भुखाली, करवा ले, व्रत भांडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती,
मेरा सुहाग तो आपके हाथों में है, आपको ही देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी हो, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरे से बिगड़ी तो अब आप ही सुधारो, आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हो और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्मन करना चाहिए। उसकी स्त्री ने तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी दासी आई रोटी लेकर, तो उसने देखा कि दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तब सास ने जाकर देखा और खुश हो गई और पूछने लगी, यह कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सास के पैर छुए और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करना, 13 चौथ करना चाहिए, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ तो सभी को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी ने सुहाग दिया, वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। बोलिए करवा चौथ माता की जय।